आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की क्लास में उसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस ध्यान से देखिएगा कि वन, है ना, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है कि 1 6 7 8 के अंकों 6 और 1 के साथ कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ताकि विषम अंक हमेशा विषम स्थानों पर आए। कौन कौन से अंक लेने? 1 6 7 8 और विषम अंक विषम स्थानों पर लेने हैं। और स्टार्टिंग किससे करनी है? 6 और 1 से करनी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो 1 6 7 8 7 6 1, इस 7 अंकीय संख्या में, ये 7 अंक है, 4 विषम स्थान है और 3 सम स्थान है, ठीक है ना। 4 विषम है और 3 सम है। O फॉर ओड, E फॉर इवन, O फॉर ओड, E फॉर इवन, O फॉर ओड, E फॉर इवन, O फॉर ओड, यानी कि इस तरीके की पोजीशन बन रही है, ठीक है। आपको बोला गया है कि जो ऑड नंबर है वो ऑड प्लेस पर ही लेने हैं, ऑड यानी कि ऑड पोजीशन पे। तो 4 विषम अंक कौन कौन से है? 1 7 7 1 है, को 4 विषम स्थानों पर हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 2, यानी कि 6 तरीकों से लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 और 7 दोनों बराबर हो रही है, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 4 अंक है तो फैक्टोरियल 4। अब आपको पता है कि 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है आप लोगों का यहाँ पर, और 1 भी कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। तो जब 2 टाइम्स आता है तो क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस पूरे को 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 2 से 4 2 टाइम्स का, 2 इंटू 3 यानी कि 6 आएगा। तो टोटल 6 तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब सम अंक क्या क्या बचे आपके? 6 8 6 बचे, तो इनको कितने तरीके से लिखा जाएगा? टोटल 3 है भाई, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें 6 कितनी बार आ रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, जो 2 बार रिपीट होता है तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। तो कितने तरीके से लिखा जाएगा? 3 तरीके से। तो इसको लिखा जा सकता है 3 तरीके से। तो कुल लिखने के तरीके क्या बनेंगे? 6 इंटू 3 यानी कि 18 तरीके यहाँ पे बनेंगे, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 20 लोग हैं जिनमें से 2 बहनें हैं, उन तरीकों की संख्या का पता लगाए जिनमें हम उन्हें एक वृत्त के आसपास व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि 2 बहनों के बीच में एक व्यक्ति हो, ठीक है ना, एक व्यक्ति हो। समझ में आ रही है बात? चलिए देखते हैं। पहले 2 बहनों को ऐसे एक वृत्त के चारों ओर व्यवस्थित करें कि उनके बीच एक सीट खाली होगी। यह फैक्टोरियल 2 तरीकों से किया जा सकता है क्योंकि बहनों की व्यवस्था वृत्ताकार नहीं है, ठीक है ना। यानी कि 2 बहनों को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फैक्टोरियल 2 तरीके यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे? अन्य 18 लोगों को 18 सीट पर 18 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, बिल्कुल। बाकी के जब 20 में से 2 को सेट कर दिया तो 18 लोग बचे और 18 सीट पर बिठाना है, तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं? 18 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पर बिठाया जा सकता है, ठीक है ना। कितने? 18 फैक्टोरियल तरीके से बिठाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर इसको देखिएगा, एक कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी हर अन्य कर्मचारियों को एक उपहार देता है। यदि उपहारों की संख्या 61 है तो कंपनी में कर्मचारियों की संख्या क्या है? ये आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो देखिएगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो, जब भी एक टोटल कर्मचारी कितने हैं? 61 है। जब भी एक व्यक्ति दूसरे को उपहार दे रहा, यानी कि 2 एक दूसरे को दे रहा है, तो 2 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है ना। टोटल कितने लोग हैं? नहीं पता है, तो यहां पे मान लेता हूं कि लेट दी टोटल एम्प्लॉइज को n मान लो, और टोटल उपहार यानी कि टोटल गिफ्ट तो गिवन है आपके, टोटल गिफ्ट कितने हैं? 61 है।
तो हमें एक दूसरे को दे रहा, यानी कि 2 का पेयर बन रहा, तो क्या बनेगा आप लोगों का, यानी कि बनेगा NC2 और इक्वल टू कितना आएगा 61। अब NC2 कितना होता है, इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n होता है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई n माइनस का 2 फैक्टोरियल और इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। अब इसको और सोल्व करूंगा, नीचे कर देता हूं, ऊपर लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू n माइनस का 2 फैक्टोरियल और इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा बेटे, 61 उपहार है ना, टोटल तो 61 उपहार है, ये 61 आएगा। तो ये आएगा आपका n की n माइनस 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर माइनस का n इक्वल टू 2 इंटू 61 कितना होता है 122 आप लोगों का यहां पर आएगा, ठीक है। 61 ही है ना ये आपका, तो 122 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। अब देखो यहां पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो इसके क्या फैक्टर आप लोग यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस का 122 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो इसके फैक्टर आप लोगों के यहाँ पे बनेंगे, तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 122 तो 61 होता है, यानी कि कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई फैक्टर अगर यहाँ पर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 61 उपार नहीं होंगे, वो 66 रहे होंगे। 66 रहेंगे तब आप लोगों का 132 आएगा, और 132 जब आएगा तब आपके फैक्टर बन जाएंगे n स्क्वायर माइनस का 12n प्लस का 11n माइनस का 132 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लूंगा तो n माइनस 12 प्लस का 11 n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n बराबर 12 आएगा और माइनस का 11, माइनस 11 नहीं लेंगे तो केवल नंबर आएगा n बराबर 12, यानी कि कितने व्यक्तियों की संख्या होगी टोटल 12। लेकिन कब होगा, जब ये आप लोगों का 66 बनेगा। तो टोटल गिफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 66 हो गए गिफ्ट टोटल, ठीक है ना। टोटल गिफ्ट 66 हो गए, इसको करेक्ट आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके निकल कर आएंगे 12, है ना, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप लोग कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। एक होटल में 3 कमरे हैं, एक सिंगल है, एक डबल है और एक 4 व्यक्तियों के लिए है। एक में 1 व्यक्ति आएगा, एक में 2 व्यक्ति आएंगे, एक में 4 आएंगे। इन कमरों में 7 व्यक्तियों को रखने के लिए कितने तरीके बनाए जा सकते हैं। 7 व्यक्तियों को रखने के कितने तरीके बनाए जा सकते हैं। देखो 7 में से 1 को लिया जाएगा, फिर है, ठीक है, क्लियर है। एक सिंगल, एक डबल और एक में क्या आते हैं 4 लोग आते हैं। तो 7 में 1 व्यक्ति को लिया गया तो व्यक्ति बचे 6, तो 6 में से 2 को लिया गया तो व्यक्ति बचे 4, तो 4 में से 4, यानी कि क्या करेंगे, पहले एक व्यक्ति को सेट कर देंगे। टोटल कितने हैं, टोटल भाई व्यक्ति कितने हैं आप लोगों के, है ना। टोटल अगर व्यक्ति की बात करें तो 7 है ना। 7 में से पहले एक व्यक्ति को चूज कर लेंगे, एक कमरे में कर दिया इनटू, फिर क्या करेंगे, फिर 6 व्यक्ति बचेंगे। और कमरा कौन कौन सा बचा है आपके पास, कमरा बचा है अब डबल और जिसमें 4 लोग आते हैं वो, तो 6 में से 2 वाला कर लेंगे सेट, 6 6 2 कर देंगे। फिर 4 ही व्यक्ति बचे और 4 वाला ही कमरा बचा, इसमें 4 व्यक्ति आते, 4C4 आएगा। सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को यही दे रखा है, इसके आगे फर्दर सॉल्यूशन नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0 से 9 तक के अंक 10 कागज की पर्चियों पर लिखे जाते हैं। 10 कागज की पर्चियां है जिसपे 0 से 9 तक के अंक लिखे जाते हैं। प्रत्येक पर्ची पर 1 अंक है और एक डब्बे में रखे जाते हैं। यदि तीनों पर्चियां निकाली जाती है और व्यवस्थित की जाती है तो संभव विभिन्न व्यवस्थाओं की संख्या होती है, यह आप लोगों को बताना है। चलिएगा, यानी कि टोटल 10 अंक है और 10 पर्ची पे लिखे जाते हैं और 3 पर्ची निकाली जा रही है, तो यानी कि कितना आएगा 10P
10p3, तो 10p3 आप लोगों का यहाँ पे बनेगा, इसको सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 3 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 10 होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 में से 3 जाएगा तो 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल जाएगा, 9 8 72 गुणा 10 कितना होता है 720 बनता है। तो इस तरीके से 720 यानी बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 7 अलग अलग किताबें 5 छात्रों को दी जाती है, ठीक है ना। यदि प्रत्येक को कोई एक या अधिक किताबें मिल सकती है तो इसके तरीके कितने हैं आप लोगों को बताना है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखो, पहली किताब किसी भी 5 छात्रों को दी जा सकती है, बिल्कुल। इसी प्रकार अन्य 6 किताब के पास भी 5 विकल्प है ना। पहली किताब दोगे किसी भी 5 के 5 में से किसी को भी दे दोगे। फिर क्या हुआ, फिर अगली 6 किताब बची, अब 6 किताब को भी आप 5 में से किसी को भी दे दोगे। तो इसलिए कुल संख्या के तरीके कितने बनेंगे, तो कुल संख्या के तरीके बनेंगे यानी कि 5 किताब है, 5 व्यक्ति है और मिल कितनी रही, उन्हें 7 किताब मिल रही है, तो 5 की पावर 7। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो 5 की पावर 7 सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 13 अलग अलग वर्णमालाएं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक 13 हो जाएगा, कितने तरीकों से व्यवस्थित की जा सकती है ताकि वर्णमालाएं एफ और जी कभी साथ में ना आए, है ना। एफ और जी कभी साथ में ना आए तो कितने तरीकों से व्यवस्थित की जा सकती है। तो कुल संभव व्यवस्थाएं कितनी हो जाएगी 13p13, यानी कि ये होता है 13 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब यहां पर कह रहा है कि जिनमें एफ और जी साथ में ना आए, तो जब एफ और जी साथ में ना आए तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 2 इंटू, यानी कि एफ और जी को क्या ले लेंगे हम लोग, साथ में नहीं लेना है, तो 2 इंटू 12p2, तो ये होता है 2 इंटू फैक्टोरियल 12। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। कहते हैं कि शब्द गार्डन के अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीके जिनमें स्वर वर्णमाला के क्रम में हो, है ना। यानी कि स्वर का मतलब क्या होता है वोवेल, तो वोवेल क्या हो, वर्णमाला के क्रम में हो, क्रम में जैसे ए ई आई ओ यू, इसी सीक्वेंस में वोवेल्स होने चाहिए, ठीक है ना। और शब्द है आप लोगों का गार्डन, तो कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं आपको बताना है। टोटल लेटर कितने हैं 6 लेटर है, और वोवेल्स कितने हैं, एक ए है एक ई है, ए और ई क्या है आप लोगों के वोवेल्स है, और दोनों ही क्रम में दे रखे हैं, तो कितने तरीके बनेंगे, यानी कि टोटल लेटर फैक्टोरियल 6, और नीचे ए वोवल्स है तो दोनों को साथ लूंगा तो 2 फैक्टोरियल, तो यही तरीके आप लोगों के बनेंगे। ऑप्शन में इसी तरीके से दे रखा है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि 5 समानांतर सीधी रेखाएं 4 समानांतर सीधी रेखाओं के द्वारा छेदित की जाती है तो इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, 5 को 4 से छेदित किया जा रहा है, यानी कि जब छेदित करेगी दो रेखा एक दूसरे से मिलेगी तो 5c2 आ जाएगा और इंटू 4c2 आ जाएगा, बस इसको सोल्व कर लेना है। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस का 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई मल्टीप्लाई इंटू 4 माइनस का 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आएगा 5 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल,
डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 2 से 4 आपका 2 बार गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया और 2 से 4 आपका 2 बार गया। तो कितना आ गया आपका 5 दूनी 10 तो इधर से आ गया और 2 तिये 6 इधर से आ गया। 10 गुणा 6 कितना होता है 60 होता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कहेंगे कि ऑप्शन बी 60 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पे बनेगा और आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है इस तरीके से, एक जोड़ी एक मेज के चारों ओर 6 मेहमानों के साथ बैठने के तरीके। मेज के चारों ओर 6 मेहमानों के साथ बैठने के तरीके अगर जोड़ी लगाकर सीट लेती है। देखो यहाँ पे देखते हैं, द नंबर ऑफ वे इन विच ए कपल कैन सिट अराउंड ए टेबल विथ 6 गेस्ट्स इफ द कपल टेक कॉन्जिक्यूटिव सीट। यानी कि यहां पर जोड़ी का क्या मतलब है, कपल्स। जोड़ी का मतलब है कपल्स, यानी कि 6 मेहमानों को एक टेबल पर बिठाना है और हमेशा कपल्स को साथ में बिठाना है ना। कपल्स जो है वो साथ में सीट लेते हैं। तो इस तरीके से कितने तरीके बन सकते हैं, ठीक है ना, कितने तरीके बन सकते हैं। तो भैया फैक्टोरियल 6 आ जाएगा एक, तो सीधा सीधा फैक्टोरियल 6 यानी कि 6 मेहमान है और कपल्स को इकट्ठा बिठाना है तो यानी कि कपल्स यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू और 2 फैक्टोरियल भी 2 इंटू 1। तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720 और 720 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1440। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1440। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि 1440 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से सवाल को आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे दे रखा शब्द ORDINAT, ऑर्डिनेट दे रखा। ऑर्डिनेट के अक्षरों से कितने अलग शब्द बनाए जा सकते हैं जो ओ से शुरू होते हैं और ई पर समाप्त होते हैं, ताकि ओ से शुरू होते हैं और ई पर समाप्त होते हैं। ठीक है ना, तो कितने शब्द यहाँ पर बनाए जा सकते हैं ये आप लोगों को बताना है। यानी कि ORDINATE, ओ से ही स्टार्टिंग करनी है और ई पे ही एंड करना है। तो कितने तरीके से शब्द को बनाया जा सकता है, तो टोटल लेटर देखेंगे, ओ और ई को तो फिक्स करेंगे, तो बाकी के जो लेटर्स बचे वो कितने, यानी कि 6 लेटर है। ठीक है ना, तो कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, इन 6 लेटर को अगर मैं चेंज करूंगा तो कितने तरीके से चेंज कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 6 तरीके से, क्योंकि मुझे ओ और ई को नहीं चेंज करना है, उनको फिक्स कर देना है। तो बीच के जो लेटर बचे उन्हीं को चेंज करना है। तो उन्हीं को चेंज करने के कितने वे हो सकते हैं, तो उनको चेंज करने के 6 लेटर है तो 6 फैक्टोरियल वे हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि फैक्टोरियल 6 सवाल का आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा और बी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।